जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको माँ कामाख्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। प्राचीन काल में एक समय प्रयाग, वर्तमान में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एकत्रित होकर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। अपने सभी गुणों के साथ भगवान आशुतोष भी जगदम्बा सती के साथ आ पहुँचे। भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी के साथ उस यज्ञ में पधारे। इसके साथ ही अन्य देवता भी उसमें सम्मिलित हुए। एक बार वहाँ पर शास्त्रों के ज्ञान कांड पर विचार विमर्श चल रहा था। सभी ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित होकर उस विचार विमर्श में अपना अपना मत व्यक्त कर रहे थे। ठीक उसी समय दक्ष राजा भी वहाँ आ गए। आने पर उन्होंने केवल ब्रह्मा को प्रणाम किया और आसन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की, किंतु शिव ने अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। उनके इस व्यवहार से दक्ष बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने इस व्यवहार को अपना अनादर समझा। उन्होंने सभा के मध्य शिव को अनेक दुर्वचन कहे। उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा कि यह पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी, बड़ों को अपमानित करने वाला, ब्राह्मण निंदक और सदैव ही स्त्री में आसक्ति रखने वाला है। यूं तो यह मेरा जामाता है, किंतु स्वभाव से यह इतना उदंड है कि इसने अपने आसन से खड़े होकर मुझे प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। अब यह देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में भाग लेने से वंचित रहेगा। इतना सुनते ही भगवान रुद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने दक्ष को बहुत ही डांट फटकार सुनाई। दक्ष ने ऐसा सुनते ही समस्त गणों को भी शाप दे डाला, जिसे सुनकर नंदीश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस भरी सभा में महाभिमानी दक्ष से कहा, अरे पापात्मा, क्या तू उस शिव से अनभिज्ञ है? अरे मूर्ख, तूने भृगु आदि महर्षियों के मध्य जिस प्रकार से शिव का अपमान किया है, तो ले सुन, मैं भी उन्हीं शिव के प्रभाव से तुम सबको शापित करता हूँ। नंदीश्वर द्वारा ब्राह्मणों को इस प्रकार शापित किए जाने पर वहाँ हाहाकार होने लगा। तब शिव ने नंदीश्वर को शांत करते हुए कहा, नंदी, तुम्हें क्रोध करना शोभा नहीं देता। मैं ब्राह्मण और वेद को आदरणीय मानता हूँ, अतः इन्हें कभी शापित नहीं करता हूँ। इस बात को तुम भली भांति समझ लो कि दक्ष द्वारा दिया गया शाप मुझे नहीं लगा है। अब यह अपने क्रोध का शमन करो। इस प्रकार समझा बुझाकर शिव कैलाश लौट गए। दक्ष प्रजापति भी अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार शिव और दक्ष प्रजापति के मध्य विरोध का पहला बीजारोपण हुआ और वह दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। इसी बात को लेकर कनखल, वर्तमान उत्तराखंड में स्थित तीर्थ हरिद्वार में प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भृगु आदि महर्षियों को दक्ष ने अपना आचार्य नियुक्त किया। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी को आमंत्रित किया। समस्त ऋषि मुनि पधारे। ब्रह्मलोक से अपने परिवार के साथ ब्रह्मदेव तथा वैकुंठ लोक से अपने सेवकों और लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी आए। इसी प्रकार अन्य देवगण भी यज्ञ में सम्मिलित हुए, किंतु उस यज्ञ में विरोध के कारण राजा दक्ष ने शिव को नहीं बुलाया। उन्हें आमंत्रित न करने का कारण बतलाते हुए दक्ष ने कहा कि शमशानवासी होने के कारण वे अयोग्य हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी कन्या देवी सती को भी नहीं बुलाया। उस यज्ञ में भगवान शिव की अनुपस्थिति देखकर दधीचि ऋषि ने सभी देवताओं और मुनियों से पूछा कि इस यज्ञ में शिव के न आने का कारण क्या है। दधीचि के प्रश्न के उत्तर में राजा दक्ष ने कहा कि देवताओं के प्रमुख विष्णु तो आए ही हैं, तो फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? मैंने तो ब्रह्मा के कहने पर उसे अपनी कन्या दे डाली, वरना उस भूत पिशाचों के स्वामी, अहंकारी, मूढ़ एवं ईर्ष्यालु व्यक्ति को पूछने वाला कौन होता?
वह इस यज्ञ में भाग लेने हेतु अयोग्य है, यही सोचकर मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ की सफलता में आप सब लोग सहयोग करें। राजा दक्ष का ऐसा उत्तर सुनकर सभी ऋषियों के समक्ष दधीचि ने कहा कि आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि भगवान शिव के बिना यह यज्ञ अधूरा और अनर्थकारी सिद्ध होगा, जिसके फलस्वरूप आप लोगों का नाश होगा लगभग निश्चित है। इतना कहकर दधीचि वहां से अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने के पश्चात दक्ष ने कहा, ये दधीचि शिव भक्त होने के कारण रुष्ट होकर चले गए तो यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिव के साथ उनके भक्तों को भी बहिष्कृत कर रखा है। देवगण, अब सब लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाए। अतः दक्ष की बातों में आकर सभी ने देव पूजन का कार्य प्रारंभ कर दिया। सती इस दृश्य को मौन देख रही थी कि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर परिवार के साथ आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे। ऋषियों को जाते हुए भी देख रही थी। देवर्षि नारद द्वारा भी पिता के यज्ञ का समाचार उन्होंने पहले से ही सुन रखा था। जिस समय देवगण हास्यपूर्ण विनोद करते हुए जा रहे थे, उस समय गंधमादन पर्वत पर सती अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। वहां पर उन्होंने दक्ष के यज्ञ में रोहिणी और चंद्रमा को भी जाते हुए देखा। वह रोहिणी भी दक्ष की ही पुत्री तथा चंद्रमा दामाद है। तब उत्सुकतावश सती ने अपने एक विजया नाम की सखी से पूछा कि रोहिणी के साथ लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। सती की जिज्ञासा शांत करने के लिए विजया ने तत्क्षण ही चंद्रमा के निकट जाकर उनसे कारण पूछा। चंद्रमा ने विजया को यज्ञ की बात बता दी। विजया ने लौटकर सती को पूरा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर सती अत्यंत क्रोधित चकित हो उठी। उस यज्ञ में शिव को आमंत्रित न किए जाने के कारण को लेकर वे चिंतातुर हो उठी। तत्पश्चात सती ने भगवान शिव के समीप आकर कहा, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, इस कारण वहाँ ऋषियों का जमघट लगा हुआ है, किंतु इस यज्ञ में आपकी अरुचि के क्या कारण है, इसे आप मुझे कहिए। मेरा निवेदन है कि आप मेरे पिता के यज्ञ में चलने की तैयारी करें। सती के ऐसे वचन शिव के हृदय में बाण के समान चुभ गए। फिर भी वे मीठे वचनों से बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता राजा दक्ष मेरे प्रति वैरी का भाव रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। किसी के घर बिना बुलाए जाने वाले व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है, अतः हमें उनके यज्ञ में जाना अनुचित है। ऐसा सुनकर सती क्रोधित हो उठी और शिव से कहा, हे शंभु, आपके द्वारा सभी यज्ञ पूर्ण होते हैं, किंतु यह जानते हुए भी मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया, अतः मैं अपने दुष्ट पिता तथा यज्ञ में उपस्थित हुए दुरात्मा देवों और ऋषियों के मंतव्य को जानना चाहती हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। हे प्रभु, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। सती का ऐसा निश्चय देखकर भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी आकांक्षा पितृगृह में जाने की है तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। वहाँ जाने से पहले तुम अपने दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो तथा नंदीश्वर को सज्जित कर ले जाओ। शिव की आज्ञा पाते ही विधिवत जिसके वस्त्राभूषण धारण कर सती अपने पिता के घर को चल पड़ी। वहां से चलकर सती अपने पिता दक्षराज के यज्ञ में जा पहुंची। उनके आगमन पर माता ने गले मिलकर उनका आदर सत्कार किया। इसी समय दक्षराज ने अपमान देवताओं को सुनाते हुए फेर लिया। इतना ही नहीं, दक्षराज ने घोर अनर्थ भी कोई स्वागत नहीं किया। अपने घर में ऐसी अवस्था में भी सती ने व्यथित हृदय से
तूने अपने माता सती और पिता शिव को का प्रणाम पूजन नहीं कर किया, यज्ञ तुझे स्थल की शिव ओर पत्नी सती का प्रस्थान किया। यथोचित आदर यज्ञ सत्कार में करना सभी चाहिए था, देवताओं का भाग क्योंकि तो वही आद्या सती को शक्ति है। दिखाई पड़ा, भगवान शिव ही किंतु समस्त उनमें शिव प्राणियों का के कोई स्वामी भाग है। नहीं उनके दिखाई दिया। दर्शन मात्र से इससे वे यज्ञों का अत्यंत फल प्राप्त हो क्रोधावेश जाता में आ है, गई। किंतु वे अपनी चारों ओर दृष्टि डालती हुई धृष्टतावश अपने पिता से तूने बोल उसका उठी, हे पिताजी, उनका सत्कार आपने नहीं भगवान किया। शिव को क्यों अब नहीं तेरा बुलाया? यह यज्ञ वे नाश तो को यज्ञ स्वरूप प्राप्त हो और जाएगा। यज्ञों के शिव पूजन दक्षिणा से रूप विमुख कहे होने जाते के हैं। कारण तेरा यह अहंकार भी जघन्य अपराध करके आपने उनकी धूसरित हो जाएगा। अवमानना की है। अब कोई भी संभवतः देवता तेरी आपकी सहायता बुद्धि नहीं भ्रष्ट कर हो गई सकेगा। है, इस तभी तो प्रकार की महादेव को नहीं आकाशवाणी सुनकर पहचाना। देवता तथा इतना ऋषि मुनि होते सभी हुए भी घबरा ब्रह्मा, गए। विष्णु और उधर भृगु के आदि मंत्र देवों बल से और उत्पन्न ऋषि हुए गणों ने के तुम्हारे द्वारा यज्ञ में खदेड़े शिव के गए। बिना शिव गणों ने सम्मिलित होने शिव का के पास दुस्साहस पहुंचकर कैसे सती किया? के देह त्याग की इस पूरी प्रकार घटना के कह वचन सुनाई। कहकर सती ने ऐसी हृदय विदारक सभी घटना देवताओं को सुनकर शिव भयभीत क्रोधित किया। हो उठे। उनके तत्पश्चात क्रोध का प्रजापति ठिकाना न दक्ष रहा। अपनी पुत्री तदंतर के सृष्टि कठोर वाक्य संहारक सुनकर क्रोधित शिव हो ने उठे अपनी और एक टेढ़ी जटा दृष्टि से उखाड़कर देखते उसे हुए बोले, हे पुत्री, एक पर्वत तू पर यहाँ पटक कैसे दिया, चली आई? जिसके चाहे परिणाम तू स्वरूप वह यहाँ दो रह टुकड़ों अथवा में चली विभक्त जा, हो गई। मेरा उस तुमसे जटा के कुछ एक लेना भाग देना से नहीं है। प्रलय काल के तेरा पति सदृश भूतनाथ एक भीषण और ध्वनि के अशुभकारी साथ है। इसी वीरभद्र कारण उत्पन्न हो गए अमांगलिक तथा जटा के वेशधारी दूसरे को भाग मैंने से अपने यज्ञ अत्यंत में नहीं कराल बुलाया। महाकाली इतना का सुनते ही सती अति आविर्भाव हुआ। क्रोधित होकर अपने तत्पश्चात पिता शिवजी से को बोली, प्रणाम करने जो के शिव की निंदा करता या अनंतर सुनता है उनसे उसे करबद्ध गोवध का होकर पाप पूछा, लगता हे है प्रभु, और वह मैं आपका नरकवासी कौन होता सा है। कार्य करूं अपने जिसे स्वामी के मुझे प्रति आप आज्ञा दीजिए। अपमानजनक शब्द ऐसा सुनकर भी सुनकर मेरे भगवान थोड़ा जीने का क्या तुष्ट हुए औचित्य और है? उन्होंने अतः वीरभद्र अब को मैं कहा, अग्नि हे में प्रवेश वीरभद्र, कर इस ब्रह्मा शरीर का का त्याग दुरात्मा करती हूँ। पुत्र राजा इतना दक्ष कहकर एक सती अपने हृदय यज्ञ कर में रहा शिव है। का ध्यान वह करती हुई अत्यंत उत्तर अभिमानी दिशा और की मेरा ओर मुख विरोधी करके है। बैठ गई तुम वहां और जाकर आचमन करने के उसके पश्चात यज्ञ को विध्वंस कर दो अपने नेत्र तथा ढक लिए वहां पर तथा उपस्थित शरीर जो भी त्याग हो की इच्छा उन से सभी को भस्म कर डालो। असकई योग इसके अतिरिक्त कोई अग्नि भी तनुजारा बचकर के निकलने अनुसार न अपनी पाए। देह को तुम्हारे वहां योगाग्नि जाने द्वारा पर जला डाला। विश्वदेवा आदि फिर तो तुम्हारा क्या था, स्तवन भी आकाश और करेंगे, पृथ्वी को किंतु उस समय कंपायमान पर कर देने ध्यान वाला न देकर तुम अद्भुत उन्हें भी जला प्रलयंकारी डालना और दृश्य मेरे उपस्थित पास हो लौट गया। आना। सती के देह महर्षि त्याग के दधीचि द्वारा पश्चात चेतावनी दिए शिवगण जाने चारों पर ओर भी प्रलय मचाने जो लगे। देवता वहां शिवगणों जमकर द्वारा बैठे इस हुए हो अचानक आक्रमण उन्हें भी को तुम होते अग्नि देख को सौंप दो। महर्षि भृगु इतना विघ्नों करने के के पश्चात राजा दक्ष समनार्थ को वेद तो मंत्रों द्वारा उसकी अग्नि पत्नी में और आहुतियां बंधु डालने बांधवों लगे। सहित अग्नि को भेंट चढ़ाने के पश्चात तिलांजलि दे देना। इस प्रकार वीरभद्र को आदेशित कर भगवान शिव अग्नि के समान आंखें लाल किए चुप हो गए। अब वीरभद्र दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने हेतु निकल पड़े। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर इंद्र विष्णु आदि देवताओं का उपहास करते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती दी। पुनः सभी देवताओं को उन्होंने अपने त्रिशूल के प्रहार से आहत कर भूमि पर धराशायी कर दिया। इस भीषण मार को सहन न कर पाने के कारण देवता अपने प्राण बचाकर भाग गए। तत्पश्चात वीरभद्र अपने गणों को साथ लिए हुए यज्ञ भूमि में आ पहुँचे। युद्ध से भागे देवताओं ने भगवान विष्णु को यह दुखद समाचार सुनाते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो सके इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के आग्रह से विष्णु वीरभद्र से युद्ध की टक्कर लेने के लिए चल पड़े। युद्ध स्थल में वीरभद्र ने विष्णु का संग्राम छिड़ गया। वीरभद्र ने शिव का स्मरण कर विष्णु के पार्षदों को भूमि पर सुला दिया। तदंतर अपने त्रिशूल के प्रहार से विष्णु के वक्षस्थल को भेद दिया। परिणाम स्वरूप विष्णु मूर्छित होकर गिर गए। तदंतर चैतन्य होकर अपने सुदर्शन चक्र को उठाकर वीरभद्र की ओर लपके, किंतु वीरभद्र ने अपने अतुल तेज से चक्र को वहीं अवरुद्ध कर दिया। उस चक्र के साथ ही विष्णु भी अचंभित होकर अपने स्थान पर जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। तब विष्णु और वेद मंत्रों के द्वारा मुक्त कराया गया। ऐसी परिस्थितियों को देखकर ब्रह्मा ने शिव के उस महागण का परिचय विष्णु को दिया। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर विष्णु भगवान उस महागण को अजेय मानकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा भी पुत्र शोक से व्यतीत होकर अपने धाम को प्रस्थित हुए और रक्षण के उपाय सोचने लगे। तत्पश्चात
वीरभद्र ने सभी को विजित कर भागते हुए यज्ञदेव को पकड़कर उनका शिरोच्छेदन कर डाला। यज्ञ वेदिका के भीतर छिपे हुए दक्षराज की छाती पर सवार होकर उसके सिर को ऐंठ कर तोड़ डाला और उसे अग्निकुंड में डाल दिया। शिव के आदेशानुसार वीरभद्र ने उनके सभी कार्य पूर्ण कर शिवजी को समाचार सुनाया। जिस समय रुद्र सैनिकों की मार से आहत हुए देवों ने ब्रह्मा को दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा उनके मारे जाने का समाचार सुनाया तो उसे सुनकर वे ही अत्यंत कुपित हो उठे। अब वे अपने मन में सोच विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसे दक्ष भी जीवित हो उठे और उनका यज्ञ भी पूरा हो जाए। उन्होंने वैकुंठपुरी में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की तो विष्णु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, यज्ञ में शिवजी को भाग न देना दक्ष का घोरतम अपराध है। साथ ही सती का अनादर करके दक्ष ने हम सभी देवों को शिवद्रोही बना दिया है। इस समय हम आप और समस्त देवता गणों के लिए यही उचित है कि सभी लोग चलकर शिवजी को शरणागत हो, तभी शांति का होना संभव होगा। ऐसी मंत्रणा करके भगवान विष्णु ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं को लेकर कैलाशपुरी जा पहुँचे। अब ये लोग कुबेर की नगरी से आगे बढ़कर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शिव आसीन थे। उनके निकट पहुँचकर विष्णु सहित सभी देवों ने उन्हें बारंबार प्रणाम कर उनके अनेक नामों के सहित उनकी प्रशंसात्मक स्तुति की और कहा, हे कृपा निधान, आपके आग्रह से हीन होकर हम सभी तहस नहस हो गए हैं। इस समय हम सभी आपके शरणागत हुए हैं, अतः आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हे शिव शंकर, हम सभी का विविध आपत्तियों से त्राण कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को संपन्न करें। आपकी कृपा से सभी देव स्वस्थता को प्राप्त हो। अब हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ में आपका भाग अर्पित करेंगे। इस प्रकार विष्णु सहित सभी देवगण उनके चरणों में नतमस्तक होकर बार बार उनका स्तवन करने लगे। विष्णु के सहित सभी देवों को इस प्रकार स्तुति करते देखकर शिव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवों को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवों, मैं तुम पर अति क्रोधित होने के बाद भी तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। राजा दक्ष के यज्ञ का मैंने नहीं विध्वंस किया, बल्कि उसकी द्वेषी भावना ने ही उसके यज्ञ का नाश किया है। इतना कहकर अत्यंत कृपालु भगवान शिव शंकर चुप हो गए। उनके वचनों से देवगण अत्यंत हर्षित हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन्हें यज्ञ में देवर्षियों सहित आने का निमंत्रण देकर विष्णु तथा अन्य देवों के साथ कनखल नामक स्थान पर लौट गए। पुनः शिवजी ने वहां आकर वीरभद्र द्वारा विनाशित यज्ञ का निरीक्षण किया। यज्ञ की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाया और उससे हंसकर पूछा कि यह सब तुमने क्या कर डाला? ऋषियों को भी तुमने इतना कठोर दंड दे डाला। अब तुम जाकर दक्षराज का मृत शरीर मेरे निकट लाओ। उनके आदेशानुसार वीरभद्र ने दक्ष का सिर विहीन धड़ लाकर शिव के समक्ष उपस्थित कर दिया। उस सिर विहीन धड़ को लेकर शिव ने पूछा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने विनम्र उत्तर देते हुए कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि के हवाले कर दिया है। तदंतर शिव ने बकरे का सिर लेकर दक्ष के रुंड पर रखकर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपापूर्ण दृष्टि से निहारा, वह जीवित होकर उठ बैठा। उठने के पश्चात उसने प्रसन्न मन से शिव शंकर के दर्शन किए, जिसके कारण उसका कलुषित हृदय पूर्णतया धुल गया। पुनः राजा दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके साथ ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने भी शिव का स्तवन किया। तदंतर अत्यंत शोकाकुल हृदय तथा खिन्न मन से भगवान शिव उस यज्ञ स्थल में गए जहाँ सती का शरीर अग्नि में दग्ध हो चुका था। उसे देखते ही हा सती कहते हुए भगवान शिव सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर विक्षिप्ता अवस्था में इधर उधर भटकने लगे। ऐसी स्थिति में संसार की गति रुक गई।
शिव की ऐसी अवस्था देखकर सभी देव भयाकुल हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की कि हे भगवान, अब आप कोई ऐसी युक्ति निकाले जिसे शिव सती का विस्मरण कर अपनी पूर्वावस्था में आ जाए। ऐसा सुनकर भगवान ने मुस्कान भरे स्वर में कहा, हे देवों, न तो शिव को कभी सती ही विस्मृत कर सकती है और न ही सती को शिव, ये दोनों अब भी अभिन्न है। पुनः विष्णु ने शिवा का ध्यान कर शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर को खंडित कर डाला। फलतः वे अंग विभिन्न स्थानों में जा गिरे। जिन जिन स्थानों में शरीर के टुकड़े गिरे वहीं पर शिवा की अनेक प्रतिमाएं प्रकट हो उठी। शिव देवताओं से बोले, जो प्राणी इन स्थानों पर देवी शिला की आराधना करेंगे उनके लिए इस विश्व में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। जिन जिन स्थानों में देवी ने अपने शरीर खंड का परित्याग किया है वहां पर भगवती अनवरत निवास करेगी और वे स्थान सिद्धपीठ, देवी पीठ के नाम से जाने जाएंगे। उन सभी पीठों में काशी और कामाख्या पीठ की प्रमुखता रहेगी। इन सभी स्थानों में रहकर जो व्यक्ति मंत्र का जाप करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संशय नहीं रहेगा। इतना कहने के पश्चात भगवान शिव ने उन स्थानों में जप, ध्यान तथा समाधि के द्वारा कालक्षेपण किया। जिन जिन पीठों में देवी के कटे हुए जो अंग गिरे थे उनके नाम मैं पहले अध्याय में दे चुका हूँ। कामाख्या में सती की योनि गिरी थी, इसलिए वह वामाचारी तांत्रिकों अघोरियों की साधना स्थली बना। तंत्र ग्रंथों के अनुसार भगवती शिव के 5 मुखों से 5 प्रकार की तांत्रिक धाराएं प्रवाहित हुई थी, जो इस प्रकार है, जैसे पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय तथा ऊर्ध्वामनाय, किंतु अधोभाग से एक अधः आमनाय धारा भी मानी जाती है। इस प्रकार इन छहों के समायोजन से तंत्र शास्त्र को षट स्तोत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव की ऊर्ध्वमुखी धारा साधकों को बंधन से मुक्त कराती है, अतः इसे मोक्ष तंत्र भी कहा जाता है। वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें। आपके जहन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय मां कामाख्या।